गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर क्लास 12 चैप्टर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या देखना है, तो सिंपल है कि हम क्या करेंगे, सेल का हम क्या करेंगे सीरीज में और पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो जैसा है हमारा लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? क्या आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसका हम क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर बाद में देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किरचॉफ का लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हम फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो सीरीज में क्या होता है, सिंपल समझ लें कि हम दो सेल लेते हैं, जिसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ओके, उन दोनों को क्या कनेक्ट करते हैं। इसका दूसरा सेल का जो EMF है E2 है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। ओके, A और B। ओके, इन दोनों को सेल क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट किया। किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में। अब देखो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सिंपल हमको मालूम ही है कि कोई भी सेल है तो सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो हमको मालूम है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 लिया है, और जो हमारा सेल का EMF है E1 और E2 लिया है। अब देखो इस सेल है, इस सेल का हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF फाइंड करना है। तो इसका हम सिंपल लो करेंगे तो इस सेल की जो इक्विवेलेंट देखिए तो क्या आएगा हमारा AB है हमारा इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। इसका हमारा क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो किसमें से हमने कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको इसको फाइंड करना है। तो सिंपल क्या है, तो सिंपल इसको क्या करने का है, इसको किरचॉफ के लॉ से लॉ अप्लाई करो। किरचॉफ के लॉ में क्या कर रहे थे कि जब हमको सेल दिया होता है तो बैटरी है, तो बैटरी में क्या करते हैं, करंट पहले तो क्या करते हैं, करंट ड्रॉ करते हैं। तो करंट ड्रॉ करते हैं तो इसके E1 में से करंट I निकला। ओके, तो E1 से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट उसको किसको देना है, E1 को देना है। किसको देना है, E1 को। E1 से करंट I निकला और यहाँ से सर्किट ड्रॉ करे तो वापस करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये हमारा करंट कितना हुआ, I हुआ। वही करंट वापस कहाँ जा रहा है, E1 में जा रहा है। ओके, तो इसके यहाँ से R2 में E2 में R1 सब E1 में वापस आ जाएगा। जिससे हमने क्या किया, इसको करंट को ड्रॉ किया है। क्या है हमारी करंट की डायरेक्शन। क्या बोलता है किरचॉफ लॉ, क्या बोलता है कि पहले हमको क्या करना पड़ता है, करंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, करंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, करंट ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें कोई ये करना पड़ता है, पाथ लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पाथ। अब देखो मैं पाथ क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं A से B की तरफ ले रहा हूं। किस तरफ ले रहा हूं, A से B की तरफ। ये हमारी क्या हुई, पाथ हुई। क्या हुआ, हमारी पाथ हुई। अब देखो किरचॉफ लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो सिंपल है कि यहाँ हमारा A से B जा रहा है तो पहले क्या आएगा, हमारा B आएगा। ओके, अब देखो अब पाथ की डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, तो हमारे पहले E1 के बारे में बात करें तो E1 में क्या होगा, इसके E1 में देखिए तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो रहा है। क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलेंगे, -E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -E1। अब देखो करंट की डायरेक्शन और पाथ
कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो R2 में पोटेंशियल क्या होगा, R2 में पोटेंशियल होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन जो हमारा पाथ है, पाथ की डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा जो करंट होगा वो कैसा, इसका रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका हमारा करंट क्या है, I है, और हमारा जो पोटेंशियल हमारा जो रेजिस्टेंस कितना है, R1 है इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या है, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस और इसके करंट और पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके सिंपली है, तो इसके R2 में से क्या लेंगे, इसके R2 है, R2 में से रेजिस्टेंस में से क्या होगा, पोटेंशियल में से गेन होगा, इसके पोटेंशियल गेन होगा, क्योंकि दोनों के सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, प्लस आता है ना, क्या आता है, प्लस आता है। प्लस क्या आएगा हमारा, R2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा हमारा, इसके आगे हमारा क्या B है, तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, VB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VB। ओके, तो हमको क्या मिल गया, टोटल पोटेंशियल मिल गया। ओके, इस सर्किट का टोटल मिल गया, तो सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, एक सेल है, ये दूसरा नंबर का सेल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फिर सब कुछ देख लिया, फिर क्या होगा, हमारा A इक्वेशन मिला। तब देखो VB B को मैं उस डायरेक्ट साइड ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, VA माइनस VB आ जाएगा। अब देखो E1 है, इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, E1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, E2 B साइड ले जा रहे हो, क्या हो जाएगा, E2 प्लस E2 होगा। अब देखो R1 इस बार इसके यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी इक्वल के इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस R1 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो AB आ गया, तो माइनस R2 हो जाएगा। अब देखो VB माइनस VA है, VB माइनस VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख लूं, V लिख लूं, क्योंकि हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंट है, वो लिख दिया। ओके, E1 प्लस E2 माइनस I में कॉमन ले रहा हूं, R1 प्लस R2, इस तरह लिख सकता हूं मैं। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर हमारा कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वल टू E, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो क्या आता है हमारा, जो विचार इसका टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल वोल्टेज क्या आता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR आता है, IR कैपिटल R या स्मॉल R, तो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर हमारा कितना हुआ, सेकंड हुआ। ओके, तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करें, तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करें तो E की वैल्यू को क्या मिलती है, E की वैल्यू को मिलती है E इक्विवेलेंट, इसको कोई इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, इस सर्किट से देखिए इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, तो इस सर्किट को देखिए, देखो तो क्या आ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसके हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है। इक्विवेलेंट ना लिखे तो भी चलेगा, तो इक्विवेलेंट रहने देते हैं, नहीं लिखते कंफ्यूज हो गए। ओके, तो इसके E इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 मिलेगा। मिस्टर देखो इसके साथ इसको E को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2। अब देखो यहाँ R के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, R इक्वल क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2, ये क्या हमारा इक्विवेलेंट हुआ। ओके, तो वेरी सिंपल है, इसके फॉर्मूले सीरीज के फॉर्मूले, जब सीरीज में हम सेल कनेक्ट करते हैं तब ए फॉर्मूले मिलते हैं, क्या मिलते हैं, E1 प्लस E2। इसे क्या करना है, EMF का क्या करना है, हमको ऐड करना है, और रेजिस्टेंस तो क्या होता है, सभी में मैंने बोला है, जब भी आप कोई भी सेल कनेक्ट करो तो तब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, प्लस ही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो कैसे सेम है, नेगेटिव के साथ प्लस ही कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ प्लस, प्लस के साथ नेगेटिव, ऐसा ही कनेक्ट है। अब देखो मैं पोलैरिटी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ पोलैरिटी चेंज करता हूँ, इसकी नहीं इसके कर देता हूँ, इस तरह की पोलैरिटी कर देता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, क्या करता हूँ,
नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा E1 माइनस E2 आएगा। क्या आएगा हमारा? E1 माइनस E2। जब मैं यहाँ पे पोलैरिटी में क्या करूँगा? चेंज करूँगा। क्या करूँगा? मैं यहाँ पे पोलैरिटी क्या करूँगा? चेंज करूँगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? E1 माइनस E2 आएगा। और रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है इसके रेजिस्टेंस सीरीज में ऑलवेज क्या होता है? प्लस ही होता है, कभी माइनस इसके उसको हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस कभी कम नहीं होता है। ओके, सिंपल समझिए कि रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। हम जितने भी सेल कनेक्ट करें सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऑलवेज प्लस ही आएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा, मैंने एक पोलैरिटी चेंज करी, मैं इसकी भी पोलैरिटी में चेंज कर देता हूँ। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। इससे सिंपल है, इसकी पोलैरिटी में चेंज करके इसके इस तरह रख देता हूँ, तो क्या हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस E1 माइनस E2 आ जाएगा। माइनस E1 माइनस E2 पर रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस होगा नहीं, रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्या होगा? हमारा सीरीज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होगा? सीरीज का फॉर्मूला होगा। अब देखो इस फॉर्मूले को अब हम क्या करते हैं? अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं, इसके पैरेलल फाइंड करते हैं। पैरेलल में क्या होता है? तो देखो पैरेलल सर्किट के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसके पैरेलल में जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट करते हैं, तब हमको क्या इक्वेशन मिलता है? तो सिंपल है कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पोलैरिटी कैसे रखनी है? सेम ही रखनी है। कैसे रखनी है? पोलैरिटी कैसे? सेम ही रखनी है। देखो पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में ली हुई है। अब देखो ये क्या है? हमारा E1 है, और E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमारा R1 होगा। क्या होगा? R1। तो ये हमारा क्या है? E2 है। E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा? R2 होगा। अब देखो एक क्या है हमारा? B पॉइंट और ये हमारा क्या है? A पॉइंट। ओके, A और B पॉइंट है। अब देखो इसका हमको क्या करना? फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करने का है। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपल है, यहाँ पे भी हम किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसका जो हमने इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट हम इसका फाइंड करेंगे तो सिंपल है, R इक्विवेलेंट एंड E इक्विवेलेंट मिलेगा। ओके, तो इसके हमको E इक्विवेलेंट फाइंड करना है और R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जब क्या दिया हो? सब जब सेल किस में रखे हो? पैरेलल में रखे हो। अब देखो उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ का लॉ यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट होता है पैरेलल में, जो करंट होता है, करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? पैरेलल में जिसके करंट होता है क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। I1 हम इसके हम पहले तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके A से B डायरेक्शन में पाथ लेंगे, किस डायरेक्शन में? A से B डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? A से B डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा? A से B डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिंपल है कि हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो करंट है हमारा, करंट क्या होता है? सीरीज पैरेलल में मैंने बोला था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस के लिए तब करंट क्या होता है? पैरेलल में कोई भी जगह पे जब करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। I1 इक्वल क्या हो जाता है? I इक्वल क्या हो जाता है? I1 प्लस I2 क्या हो जाता है? I1 प्लस I2 हो जाता है। तो हमको क्या करना है? I1 प्लस I2 इसके हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे I करंट निकालते हैं। निकालते हैं I करंट। कितना करंट? I करंट। तो I करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें I1 में डिवाइड हो जाएगा और दूसरा I2 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखो किरचॉफ लॉ में क्या बोला था मैंने? जितना करंट निकालो उतना में से जितना करंट दो उतना करंट बाहर निकालने का है। ओके, तो यहाँ से I1 करंट जाएगा, यहाँ से I2 करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा, यहाँ भी जाएगा I2 करंट जाएगा। क्या आएगा? कितना करंट जाएगा? I2। तो यहाँ भी क्या आएगा? I1 करंट
जितना करंट दो उतना करंट क्या निकाल लेने का है, आई करंट दिया मैंने, यहाँ आई करंट निकाल लिया। अब देखो मैंने 5 कौन से कैसे ए टू बी की साइड में 5 लिए, कैसे लिए ए टू बी की साइड में 5। अब हम देखो हम यहाँ पे सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो जो हमारी सर्किट है इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ I1 हुआ, हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो A C M D, और यहाँ पे क्या करेंगे E M F। सर्किट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहले हम किस पार्ट की बात करेंगे, A E and F पार्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे A F E पार्ट की बात करेंगे। तो ये तो समझ में आएगा I0 क्या होगा I1 प्लस I2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I0 क्या होगा I1 प्लस I2। फर्स्ट हम किस पार्ट की बात करने वाले हैं, फर्स्ट हम किस पार्ट की बात करेंगे, तो पहले हम करें A C D and D, A C D and D पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके हम देखो हम इसके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे क्या आएगा V के आएगा, फंक्शन का यूज करें तो V के आएगा। फिर देखो 5 की डायरेक्शन में, देखो 5 की डायरेक्शन में, तो इसके यहाँ पे देखो तो E1 और 5 की डायरेक्शन A है, तो क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, E माइनस E बनाएगा। ओके, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। ओके, अब देखो करंट की डायरेक्शन और R1 की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और 5 की डायरेक्शन दोनों के सी ऑपोजिट डायरेक्शन है। 5 की इस डायरेक्शन में करंट, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है I1 करंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस I1 R1 एंड I1 आ जाएगा, प्लस R1 एंड I1 आ जाएगा। ओके, अब देखो इज इक्वल टू क्या आएगा, सिंपल समझ लो तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट क्या आएगा B आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B। अब देखो VA माइनस VB लिखे, क्या लिखे VA माइनस VB, VA माइनस VB लिखे तो क्या आएगा E1 माइनस R1 एंड I1 आएगा, क्या आएगा E1 माइनस R1 एंड इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो I1 को हम सब्जेक्ट बनाया, क्या बनेगा I1 को हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपल यहाँ पर देखते हैं I1 को सब्जेक्ट बना दे, क्या बना दे I1 को सब्जेक्ट बना दे, तो I1 हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सिंपल समझ ले कि V और V माइनस V को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V लिख दे, देखो V को V लिख दिया तो सिंपल है। देखो V इक्वल टू क्या आ रहा है E1 माइनस I1। अब देखो अब मैंने सर्किट निकाल दी, अब हम लोग इस इक्वेशन से आगे बढ़ना है, क्या इस अपन को एक इक्वेशन ही चाहिए था, हमारे लिए एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। अब जो एक इक्वेशन मिल गया उससे हम आगे बढ़ेंगे, तो V इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है E1 माइनस I1 R1 आ रहा है। अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल क्या है, कैपिटल आ लिया हुआ। अब देखो सिंपली अब हम क्या करेंगे, सिंपल समझ ले, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 माइनस R1 है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, I1 का अपने सब्जेक्ट में सामने की साइड जाएगा, क्या आ जाएगा I1 R1 प्लस हो जाएगा, V इस साइड आ जाएगा तो E1 माइनस V हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं E1 माइनस V। अब देखो I1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, I1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा कि E1 माइनस V अपॉन R1, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा 1 हुआ। ओके सॉरी, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हुआ 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 में इसके I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा 1 होगा। ओके, अब देखो इस इक्वेशन में सिंपल समझ लो, इस इक्वेशन में जैसा ये इक्वेशन है उसी तरह हम कहेंगे किसके लिए लिखना है, हमारा ये इक्वेशन था किसके लिए था, तो इक्वेशन हमारा था 5A C D B के लिए था। सर्किट में आप देख लेना, आगे वीडियो देखिए, ये हमारा इक्वेशन किसके लिए था 5A C D B के लिए। अब देखो 5 क्या ले रहे हैं, 5
ए ई एफ बी ले, पाथ ए एफ बी ले, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, बी ए माइनस बी बी प्लस आई टू माइनस आई टू आर टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई2 आएगा, ई2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में मैं i2 को सब्जेक्ट बनाएगा, मैंने इस इक्वेशन से क्या करा, i2 को सब्जेक्ट बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो a इक्वेशन था वहां पे b की जगह पे ba लिखा है, और जहां पे e1 था वहां पे e2 लिखा है, i1 था वहां पे i2 लिखा है, r1 था वहां पे i2 लिखा है, vb की जगह पे क्या आएगा, vb आएगा। ओके, अब देखो सिंपल मैं आपको सब क्या करना है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, i2 को सब्जेक्ट बनाना है, i2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस इक्वेशन को देख के बना सकते हैं, i2 इक्वल क्या हो जाएगा, e2 माइनस v अपॉन r2। अब देखो इक्वेशन नंबर हमारा क्या हुआ, 3 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 में रखना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 2 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या, i1 प्लस i2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, i क्या हमारा आएगा, e1 माइनस v अपॉन r1 प्लस क्या आएगा हमारा, e2 माइनस v अपॉन r2। अब देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, i इक्वल टू e1 अपॉन r1 माइनस v अपॉन r1 प्लस e2 अपॉन r2 माइनस v अपॉन r2। अब देखो e1 और e2 को साथ में लिखते हैं, और v1 और v2 और vb वाले को साथ में लिखते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, i इक्वल क्या आएगा हमारा, तो सिंपल समझ ले, e1 r1 प्लस e2 r2। ओके, और साथ में क्या लिखना, माइनस v r1 प्लस v r2, इस तरह लिख सकते हैं, सिंपल ये, इसका कुछ है नहीं है। ओके, तो इस तरह में इस इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, v को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, v को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो v को कॉमन लेंगे तो e1 प्लस e2 r1 r2, v को कॉमन ले क्या आएगा, 1 r1 प्लस 1 r2। अब देखो v को कॉमन ले लिया, अब क्या करना है, v को कॉमन लेके इस इक्वेशन को इस साइड ले आएंगे, क्या करेंगे, इसको v को क्या बना दे, सब्जेक्ट बना देंगे, क्या बना दे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, इस इक्वेशन को हम सब्जेक्ट बना देंगे, क्या होगा, v क्या बना, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा क्या आएगा, e1 प्लस e2 r1 प्लस r2 माइनस है, और क्या इसका क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। अब ए इक्वेशन है, इसके 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ए वाला इक्वेशन, इसको क्या करूं, इसके साथ डिवाइड कर देता हूं, इसके यहां इस इक्वेशन को सामने की साइड लेके जाता हूं, तो क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, तो क्या बनेगा, e1 प्लस r1 e2 r2 माइनस i, जब मैं इस इक्वेशन को सामने की साइड ले जाऊं तो क्या आएगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। देखो इस तरह इक्वेशन आएगा। ओके, इसको भी क्या आएगा, इस तरह सामने की साइड लेके आएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सिंपल, यहाँ जिसके इन दोनों के बीच में कैसे कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। ओके, तो क्या होगा, इसके सामने के साइड इसके इक्वेशन यहाँ पे आ गए। ओके, अब देखो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा है जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन p माइनस i r वाला इक्वेशन है हमारा। तो देखो इक्वेशन नंबर हमारा कितना है, इक्वेशन नंबर हमारा 4 हुआ।
तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा e क्या आएगा, देखो तो e हमारा जो आएगा इसके जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा हमारा इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, आपको देख ले तो क्या मिलेगा इक्विवेलेंट। तो सिंपल है e1 प्लस e इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट हमारा आएगा e1 अपॉन r1 प्लस e2 अपॉन r2 अपॉन 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। ये हमारा क्या आएगा e इक्विवेलेंट आएगा, क्या हमारा आएगा e इक्विवेलेंट। ये हमारा e इक्विवेलेंट क्या हुआ, हमारा e वेक्टर का फॉर्मूला हुआ। अब देखो r का फॉर्मूला क्या होगा, तो r में इसके अंदर इस इक्वेशन के r ले तो r इक्विवेलेंट क्या हमारा मिलेगा, r इक्विवेलेंट हमारा क्या मिलेगा, तो देखो r इक्विवेलेंट हमारा क्या मिलेगा 1 अपॉन ये हमारा क्या होगा r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा। तो r इक्विवेलेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। ये हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। इसको भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा इस फॉर्मूले इसलिए क्या हमारा पैरेलल के फॉर्मूले हुए, किसके फॉर्मूले हुए, पैरेलल के फॉर्मूले हुए। समझ लो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको सर्किट ड्रॉ करनी है, उसमें से सर्किट में से दो बार करंट निकलना है, उस करंट को I1 और I2 में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमको क्या करना है, पाथ ड्रॉ करनी है, वो करना है। फिर किरचॉफ का लॉ यूज करके हमको क्या करना है, वो इक्वेशन हमको इक्वेशन 2 और 3 फाइंड करना है। फिर I1 और I2 में I1 और I2 को सब्जेक्ट बनाना है और उसकी वैल्यू को I1 और I2 में करना है। फिर सिंपलीफाई इस तरह करके जाना है, तो हमारा जो आंसर होगा ये आंसर में मिलेगा। ये हमारा क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का टॉपिक हमारा यहाँ क्या होता है, क्लियर होता है। थैंक